सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी तक करा चुकी हूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं। आज यहां पर जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो करवाकर मैं इस चैप्टर का एंड कर दूंगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि किसी भी तरह का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फॉर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टन मिस्टेक्स। मतलब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये सही नहीं है, इनमें कुछ गलती है जिन्हें हमें सुधारना है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही में इस क्वेश्चन में नीचे बुक में एक हिंट दी हुई है। क्या हिंट दी हुई है? आपको एग्जाम में वो हिंट नहीं आएगी, लेकिन इस बुक में वो हिंट दी हुई है। क्या हिंट है ये? कि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना? 1,50,000। जब आप सामान बेचेंगे, है ना, गुड्स को बेचेंगे, तो जो पैसा आएगा, वैसे तो क्या कहा जाता है, जब हम सामान बेचते हैं और जो पैसा आता है तो उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर पूरी कॉस्ट दी हुई है। तो जब भी इस तरह से कुछ दिया होता है तो उसे एसेट्स मानकर हमेशा बच्चों डेबिट में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1,50,000 डेबिट में। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड। कितना दिया हुआ है? 40,000। इसे भी डेबिट में ही लिखेंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं डेटर्स। जब डेटर्स हमें पैसा देते हैं तो हमारी एसेट्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम कहाँ लिख देंगे इसको? डेबिट में। क्वेश्चन में डेटर्स को इन्होंने क्रेडिट में लिखा है, जो रॉन्ग है, तो वही तो हमें सही करना है, जो मिस्टेक्स हैं उन्हें करेक्ट करना है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है? हमारी लाइबिलिटी हैं, वो हमारे लेनदार हैं, तो क्रेडिटर्स को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिख देंगे, 30,000। नेक्स्ट क्या दिए हुए हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स तो वैसे ही क्लियर हो रहे हैं कि भैया ये हमारे एसेट्स हैं और कहाँ आएंगे? डेबिट में आएंगे। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 50,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एक्सपेंसेस। ये भी क्लियर दिए हुए हैं, कहाँ आएंगे? डेबिट में। क्वेश्चन में तो भैया इसे क्रेडिट में दे दिया, जिसे हमें सुधारना है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स। जब सिंपल सेल्स दिया होता है तो उससे जो पैसा आता है उसे क्या समझा जाता है? रेवेन्यू, और उसे कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल तो भैया बिजनेस को देना है वापस अपने बिजनेसमैन को, वो तो लाइबिलिटी है। कितनी? 90,000। 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरीज नंबर आपको डालना है। ठीक है, अब दोनों साइड का हम टोटल कर लेंगे। कितना आएगा? 3,20,000। यहां पर टोटल करके लिख देंगे बच्चों। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है? डेबिट में। तो 102600 को हमने डेबिट में लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है रिटर्न आउटवर्ड? जब खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया जाता है तो क्या होता है? पैसा हमारे पास आ जाता है। इसे हम और क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न भी कहते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड से क्या होता है? परचेज रिटर्न करने से क्या होता है? हमारे पास पैसा आ जाता है, क्योंकि जब आप खरीदा हुआ सामान वापस कर दोगे तो भैया वो पैसा भी तो आपको वापस देगा कि नहीं देगा। तो
यहाँ पर इसे क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों, सैलरीज। सैलरी तो भैया हमारा एक्सपेंसेस है, इसे हम डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमेशा हमारी लायबिलिटी होते हैं और इन्हें क्रेडिट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है बैंक। यदि बैंक में पैसा है तो वो हमारी एसेट्स है, और एसेट्स को कहाँ पे लिखेंगे हम बच्चों, डेबिट में लिखेंगे। तो 135000 को हम डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कोई भी कैरेज हो उसे हमेशा एक्सपेंस समझ के डेबिट में लिखा जाता है, तो यहाँ पर 18,000 रुपये हम डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट है रेंट रिसीव। ये भैया हमारी रेवेन्यू हो गई ना, हमें रेंट मिला 9,000, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है डिस्काउंट अलाउ। किसी को डिस्काउंट देना हमारे खर्चे हैं, हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया तो हमारा तो खर्चा हो गया ना, हमें तो पैसा कम मिला, तो यहाँ पर इसे डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है परचेज। जब आप कोई सामान खरीदते हो तो आपका क्या होता है, खर्चा हो जाता है, तो यहाँ पर एक्सपेंस में 3 लाख डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट है बिल पेबल। बिल को हमने चुकाया तो क्या हुआ, बिल पेबल क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी है, हमने उसे चुकाना है, तो बिल पेबल कहाँ आएगा, 60,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट है डेटर्स। जब हमें डेटर्स पैसा देते हैं तो हमारी एसेट्स बढ़ जाती है, तो यहाँ पर 45,000 डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है कैरेज। मैंने बताया किसी भी तरह का कैरेज हो उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद है ये कैरेज आउटवर्ड है बच्चों, आउटवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैपिटल। कैपिटल हमारी लायबिलिटी है 165,600। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी क्या है, हमारी एसेट्स है, तो कहाँ लिखेंगे इसे, डेबिट में। उसके बाद क्या है रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न। जब बेचा हुआ सामान वापस आ जाता है तो हमारे पास का पैसा चला जाता है, तो कहाँ पे लिखते हैं हम इनवर्ड को, डेबिट में। एक्सपेंस हो गया ये। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो ये क्या हो गई, हमारी रेवेन्यू हो गई, तो इसे कहाँ पे लिख देंगे हम बच्चों, क्रेडिट में। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस कितने दिए हैं, 18,000, तो ये भी हमारा खर्चा है, इन्हें भी हम क्रेडिट में लिख देंगे। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेल्स। जब कोई सामान बिकता है तो क्या होता है, जब सामान हम बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आ जाता है, हमारा रेवेन्यू हो जाता है, तो हम सेल्स को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अब मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन बचा है, तो उसे हम कहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूँ। क्या है लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा, बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग क्या है, हमारी एसेट्स हैं, 60,000 कहाँ लिख दी मैंने, डेबिट में लिख दी। आप क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे और देखेंगे कि कोई गलती तो नहीं कर दी है। और जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहां पर मैं ऊपर लिख देती हूं 798,600 798,600। इस तरह से दोनों का टोटल बराबर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे मैडम पहले भी तो बराबर ही आ रहा था, ठीक है ना, लेकिन उसमें कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन दिए हुए थे कि दोनों टोटल बराबर आ रहे थे, लेकिन हमें रूल्स पता है ना। देखिए ट्रायल बैलेंस में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। यदि आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ गए तो आपके लिए ट्रायल बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। आज हमने इस चैप्टर का एंड कर दिया है। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है इस चैप्टर का आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मेरा मोटिव सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना नहीं है, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि आप
आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।